ओम प्रकाश राजभर जी, हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ये गरीब समाज अब गरीब की एक भी गरीबी की एक भी चोट बर्दाश्त करने की हैसियत में नहीं है। सौदागरी करना, इनको गलत बात बताना अनिल राजभर ऐसा ही समझता है कि अपनी बहन बेटियों का सौदा करना और इन गरीबों को गलत बात बताना दोनों एक बराबर मानता है। वो तो आरक्षण पा गया, एमएलए बन गया, मंत्री बन गया, पालतू कुत्ता की तरह मालिक के सामने दुन हिलाने की हिम्मत उसके पास है। जानबूझ के कार्यक्रम को डिस्टर्ब करते हैं हमेशा। जैसा चोर इसका नेता वैसा चोर ही सब हर समाज को बेचने का काम करते हैं। तो आप सभी लोगों से मेरा निवेदन। नमस्कार, आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। कल राजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई सारनाथ सुहेलदेव पार्क में। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर और पंचायती राज मंत्री माननीय ओम प्रकाश राजभर के पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर जुटे, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच झड़प हुई और मारपीट भी हुआ है। इसी बात को जानने के लिए हमारे साथ बड़े कद्दावर नेता माननीय ब्रिजेश राजभर जी हैं। हम उन्हीं से पूछेंगे और जानेंगे वहाँ की हालात के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके भी सम्मानित दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं। सर, कल एक मंच लगा था भाजपा की ओर से, जहां पे उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री माननीय अनिल राजभर जी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरह पीट हुई और उसमें माननीय मंत्री जी अनिल राजभर जी ने मंच से कहा कि जैसा इनका नेता चोर उचक्का है वैसे इनके कार्यकर्ता चोर उचक्के हैं। अच्छा। और मारपीट भी हुई, ऐसी खबर आई है, वीडियो भी है, लेकिन मैं इसका खंडन नहीं करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये एक सोची समझी रणनीति के तहत एक बहुत बड़ी साजिश है और ये नौटंकी हो रही है। जहां पूरा देश राष्ट्र रक्षक चक्रवर्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मना रहा है, मैं तो कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती मनाने का अधिकार न तो ओम प्रकाश राजभर को है और न तो अनिल राजभर को है। क्या बात करते हैं? जब ये महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के जन्मस्थली बहराइच में मुख्यमंत्री जी को लेकर के ओम प्रकाश राजभर गए थे कि मैं वहां महाराजा सुहेलदेव राजभर का पूरा नाम लिखवाऊंगा, और 2002 से चिल्लाते चिल्लाते गला फाड़ रहे थे कि महाराजा सुहेलदेव राजभर हैं। तो अगर आज राजभर नहीं लिखा गया और दुनिया भर की थू-थू हो रही है समाज के लोग, न तो आप एविडेंस दिखा करके उनको समझा पा रहे हो, कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में जातियों को लड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। और इसलिए इनको अधिकार नहीं है कि वहां का प्रभारी अनिल राजभर थे, वो अपना पल्ला झाड़ के विदेश भाग गए। जब वहाँ चितौरा में जब महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की मूर्ति का अनावरण था तो जब इतना प्रेम था महाराजा सुहेलदेव राजभर से, आप इतना उनको आदर्श मानते हो, तो अनिल राजभर तो विदेश भाग गए। ओम प्रकाश राजभर वहीं बैठे हैं, उन्हीं के मंच से महाराजा सुहेलदेव राजभर के बारे में अलूल जुलूल बयान दिया गया और वहां राजभर नहीं लिखवा पाए। ये तो नाकाम नेता है। और उसके बाद ओम प्रकाश राजभर, आप हमको बताइए, इस चैनल के माध्यम से उनके कार्यकर्ता पदाधिकारियों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब AIM का प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली जब महाराजा सुहेलदेव को लुटेरा बता रहा था तो आप लोग कहाँ थे? आपने कौन सा जवाब दिया? आप कैबिनेट में हो, सरकार में नहीं है, और AC में बैठ करके उलूल जुलूल बयान दे रहा था। तो बाद में तो बुरा हम लोगों को भी लगा, लेकिन बाद में ये समझ में आया कि जब ओम प्रकाश राजभर, अनिल राजभर की लोकप्रियता कम होती है, जब ये अपने से हताश हो जाते हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता है, ये तो दोनों एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। एक थाली के चट्टे पट्टे हैं। थाली के चट्टे बट्टे हैं। और
मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, YouTube पे जाइए और 2007 का वीडियो पड़ा है। ओम प्रकाश राजभर अनिल राजभर की मां बहन एक किए हैं और अनिल राजभर ओम प्रकाश राजभर को मां बहन का सौदागर बताए हैं। ये दोनों नेता जब इनकी टीआरपी लोकप्रियता कम होती है तो एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं समाज के लोगों को, समाज के सम्मानित युवाओं को, अनिल राजभर के भी टीम के लोगों को और ओम प्रकाश राजभर के भी टीम के लोगों को मैं ये बताना चाहता हूं कि आपसी भाईचारा, अपनी समन्वय, व्यवहार, भाईचारा, अनुशासन बना के रखिए और ये नेताओं के लिए मत लड़िए। ये नेता एक दूसरे के पूरक नहीं है, ये एक ही है और ये जब इनकी लोकप्रियता खत्म हो जाती है तो इस तरह का उलूल जुलूल बयान दे करके ये टीआरपी बनाते हैं। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जब एक नेता महाराजा सुहेलदेव राजभर की जयंती से पहले 79 साल आजादी के बाद भी आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी दिलाने के नाम पे जब ये नहीं दिलवा पाया, उसमें नाकाम रहे, तो इनका बड़ा बेटा पीएचडी किया है। मैं तो कहता हूं कि ये जाहिल, ये पीएचडी करने वाला जाहिल व्यक्ति और राजभर समाज के युवाओं को, बेरोजगार युवाओं की मजाक उड़ाते हुए ये कलम और किताब की जगह, आरक्षण अधिकार हिस्सेदारी की जगह, बेरोजगारों को रोजगार की जगह बिना लाइसेंस का डंडा बांट रहे हैं। तो ये शर्मनाक विषय है। मैं इसका खंडन करता हूं कि समाज के लोगों, आप अपनी आंख पे बंधी पट्टी को खोलो और खोल करके इन नेताओं का अब जवाब देने का समय आ गया है। 79 साल बाद भी ये कुत्ते बिल्ली की तरह आपस में क्यों लड़ रहे हैं? ये एक लाइन खींच दिए हैं समाज में, ओम प्रकाशवादी और अनिलवादी। अब बताइए कि ये दो भागों में समाज बट के आपस में तो लड़ रहा है और ओम प्रकाश राजभर अपने बेटों के साथ अलग मलाई काट रहे हैं और अनिल राजभर अपनी मलाई काट रहे हैं। उनकी तो सुरक्षा है, व्यवस्था है, सरकार का तंत्र है और समाज की न सुरक्षा है न व्यवस्था है। तो बड़े अफसोस की बात है। अरे समाज के लोगों, आप सावधान हो जाओ, इन लोगों के चक्कर में पड़ के अपनी भाईचारा को मत खत्म करो और एकजुट और संगठित होकर के इन बेईमानों का अब सामना करने की जरूरत है। और मैं तो बड़े अफसोस की बात है कि जब वो डंडा बिना लाइसेंस का बांटा गया, अगर वो वर्दी वाले होते, वो आरएसएस की सेना कहाँ है? ये सेना क्यों बनाई गई है? भाजपा के आरएसएस की सेना जो है उसकी टक्कर लेने जा रहे हैं। तो आरएसएस की सेना वाले, अरे नेता के भगवान पूजने वाले लोगों, ऐसे ही लात जूता खाओगे? हमको तो खबर मिली है कि वहाँ प्रांगण में महाराजा सुहेलदेव के सामने खूब लात जूता खाए लोग। अच्छा। हमको तो लगता है कि अगर गलती से लोग वर्दी पहने होते तो बड़ा संघर्ष हो गया होता, बड़ी क्षति होती समाज की। इस बात का अफसोस है कि ये बड़ा गलत मैसेज जा रहा है और दोनों नेताओं को मैं कहना चाहता हूं कि अभी भी वक्त है, समाज को गुमराह मत करिए। हाथ जोड़ करके निवेदन है कि नौटंकी से बाहर आप निकल करके समाज के हित में काम करिए। लेकिन अनिल राजभर जिस तरह से चोर उचक्का बोले हैं, गाली से नवाजे हैं, तो क्या उनको माफी मांगना चाहिए उनके कार्यकर्ताओं से और उनके नेताओं को? किस बात की माफी मांगेंगे? धरना पे तो बैठे थे। किस बात का धरना? वो बैठे थे और जब ठंडी लगने लगी तो आरएसएस की सेना भाग गई वहां से। अच्छा। और किस बात की माफी मंगवाएंगे? मैं तो एक ही लाइन में कह दिया कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। न वो माफी मंगवाएंगे न ही माफी देंगे। इसमें कार्यकर्ता और पदाधिकारी और समाज पीसा जा रहा है। ये तो अपनी मलाई खाने में मस्त है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है समाज को गुमराह करने के लिए। तो ये आपस में गाली गलौज, नहीं तो पहली बार विधानसभा इनको समाज ने भेजा था ना, तो उसी समय 2007 में ये लोग आपस में गाली गलौज किए। विधानसभा में जाकर के कहा ओम प्रकाश राजभर की अनिल राजभर तुम नकली हो। फिर जब अनिल राजभर की बारी आई तो अनिल राजभर खड़ा हुआ और उसने कहा कि नहीं मैं असली हो तुम नकली हो। ये तो कुत्ते बिल्ली की लड़ाई होती रहती है। अच्छा सर, आपके समाज का जो पट्टी बंधी हुई है, क्या वो पट्टी खुल पाएगी? लोग समझ पाएंगे? जरूर समझ पाएंगे।
और समझ भी रहे हैं। और नहीं तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है मेरे समाज में, मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज के सम्मानित बुद्धिजीवी, सम्मानित युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि जितने हत्या, जितना बुलडोजर, जितना अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये सारे घटना का जिम्मेदार अगर कोई है तो ओम प्रकाश राजभर है। क्योंकि वो जो बुलडोजर भी चल रहा है ना, तो उस बुलडोजर का कलर भी पीला रंग से होता है। हाँ, वो डंडा भी पीला, वो झंडा भी पीला, और बुलडोजर समाज के सीने पे जो चल रहा है उसका भी कलर पीला है। तो ये मिले हुए हैं सरकार से। अगर नहीं मिले हुए होते तो इतने बड़े अन्याय अत्याचार, इतनी हत्याएं होने के बाद ये इस्तीफा देकर के बाहर आ जाते। वो मुँहा सांप जो है ना, जो ओम प्रकाश राजभर कहते हैं ना कि मैं दो मुँहा सांप हूँ, घबराइए नहीं नेताजी, बहुत जल्दी एक मुंह का तो ऑपरेशन हम लोग कर ही देंगे। ब्रजेश राजभर वो तैयारी कर लिया है, एक मुंह का इनके ऑपरेशन इन नेताओं का ब्रजेश राजभर करने जा रहा है, और समाज को दिखाने का काम करेंगे कि ये इनका दो मुंह सांप वालों नेताओं की अब ऑपरेशन समाज करने जा रहा है। समाज ने अब मन बना लिया है 2027 में ये दो मुंह सांपों की एक मुंह की ऑपरेशन हम लोग करने की तैयारी कर लिए है। इनका वैक्सीन तैयार हो चुका है। आपके समाज में लगातार हत्याएं, मर्डर बढ़ती जा रही हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, इसको कैसे देखते हैं आप? इसको यही देखते हैं कि ओम प्रकाश राजभर सरकार में बैठ करके सरकार की मलाई खा रहे हैं, और समाज के ऊपर जितने अन्याय अत्याचार और हत्या हो रही है इनके उलूल जुलूल बयानों का देन है, इनके गलत नीतियों का देन है, इनके ये बिना लाइसेंस का हथियार बांटने का नतीजा है कि इतनी हत्याएं हो रही है, इतना अन्याय और अत्याचार हो रहा है। इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार कोई है तो ओम प्रकाश राजभर है। और कल की भी जो घटना हुई है, भाई कोई नेता अपना मंच लगा करके परमिशन ले करके भाषण दे रहा है, अपने उद्दंड कार्यकर्ताओं को, उजड और जाहिल कार्यकर्ताओं को बेच करके डीजे बजा बजा कर किसी को डिस्टर्ब करोगे तो लात जूता ही खाओगे ना, नहीं गाली ही खाओगे ना। महानगर के जिला अध्यक्ष जागेश्वर राजभर जी भी बोले कि हम भी परमिशन लेकर के ही डीजे बजा रहे थे। परमिशन का मतलब ये थोड़ी है कि किसी का परमिशन है और उसके सर पे जाके तांडव करने लगो। मैं मानता हूं कि आपका परमिशन था, भाई वो चले जाते घंटा 2 घंटा में, फिर आप अपनी काफिला रैली लेकर के जाते, तो मिला जुला करके एक इशारे में तो उन्होंने कहा ही है कि जिस तरह मालिक और उसी तरह उनके कार्यकर्ता पदाधिकारी। तो ये बात सही है, लेकिन मेरा मानना है कि ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनके पीछे इनके जबान जो भी चल रही है, इनके उस जबान के पीछे और इनके इस मुद्दे और इस सोची समझी रणनीति के पीछे न जा करके अपनी भाईचारा और समन्वय को बरकरार रखिए और समाज को एकजुट संगठित करके महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के पच्चीनों पे चल करके समाज को अधिकार, आरक्षण, हिस्सेदारी दिलाने का काम करिए और इनकी दलाली और चापलूसी करना छोड़ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी हमारी बातें हो रही थी माननीय ब्रजेश राजभर जी से। इनके विचार आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।